Hello student, how are you all? Myself Afraz Ahmed. Today I will discuss acceleration and its types. So student, now we will start today lecture. What is acceleration? Acceleration means change of velocity. तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हम आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को व्हीकल्स का ऑटोमोबाइल्स का तो पता ही होगा। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी की अगर बच्चे हम बात करें तो गाड़ियों में ये होता है कि जब कभी हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं यानी पैडल्स एक्सीलेटर पैडल को दबाते हैं तो उससे हमारी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बदल जाती है, यानी गाड़ी तेज़ दौड़ना स्टार्ट करती है। जब कभी हम एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो हमारी गाड़ी की वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्सीलेटर पैडल? तो बच्चे उस पैडल का मीनिंग ये होता है कि हम गाड़ी की वेलोसिटी को उसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं। बाइक्स के अंदर भी एक्सीलेटर होते हैं, हम एक्सीलेटर जब कभी एक्सीलेटर पुश करते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, छोड़ देते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का बच्चे जो सिंपली मीनिंग क्या होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलना, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मींस एक्सेलरेशन होना। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी? इट इज़ डिफाइंड, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द rate of change of velocity, rate of change of velocity with time, with time। यानी हम एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या सिंपली हम कह सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन होती है। आई होप कि अच्छे से आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक्सेलरेशन जो बच्चे करती क्या है? इट टेल्स अस, हमें ये क्या बताती है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंज, हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंज, यानी किस तेज़ी के साथ वेलोसिटी बदलती है टाइम के साथ। बच्चे देखना, एक बात तो टाइम तो है ही है भाई। अगर आप कोई डिस्टेंस जल्दी कवर कर ले तो इट मीन्स आपकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इट मीन्स आपने एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस किया होगा। कहते हैं ना, एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करने से गाड़ी तेज़ दौड़ती है, तो क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वेलोसिटी का बदलना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बच्चे हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन का बच्चे फार्मूला क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का बदलना, इसी को बच्चे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये थी हमारी बच्चे फर्स्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एक्सेलरेशन के ऊपर, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरीके से एक्सेलरेशन होती है, किस तरीके से वेलोसिटी बदलती है। तो हम आगे जब बच्चे न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी आप थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। बच्चे बहुत सिंपल डेफिनेशन से है, इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन जो बच्चे है इसको अपने याद रखना है। इट इज़ डिनोटेड बाई, हम एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं? ए से, यानी ऊपर वेक्टर सिंबल डाल दो। तो बच्चे अभी वेक्टर सिंबल से पता हमें चला कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में बच्चे क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट हैव बोथ, इसके पास भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसे देखो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अभी पहाड़ी इलाके में अगर जा रहे हो तो आप उसमें तो ज़्यादा वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते ना। अगर आप किसी प्लेन रोड पर चल रहे हो तो वहाँ पर आप वेलोसिटी ज़्यादा बदल सकते हो ना। तो ये बच्चे देखो, जगह डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन पर वेलोसिटी का बदलना भी डिपेंड करता है, कितनी बदल सकते हो, कितनी
नहीं बदल सकते, तो इसीलिए एक्सेलरेशन हमारी बच्चे क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नंबर थर्ड, इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एंड नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, रिमेंबर इट बच्चे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो ही, वैसे ही जैसे वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बच्चे नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज, पहले अगर ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रही थी, आस्ता 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 कम होना ना कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। जीरो एक्सेलरेशन तो बच्चे सिंपल ऐसा ही मीनिंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गाड़ी चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गाड़ी मूव हो रही है तो बच्चे एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगी उस केस में। तो बच्चे हम ज़ीरो के लिए तो आप याद रख सकते हो कि ज़ीरो एक्सेलरेशन कब रहती है, जब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब क्या, चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी उसकी, ज़ीरो रहेगी। पॉजिटिव बच्चे सिंपल है, अगर ड्यूरिंग एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी गाड़ी की इंक्रीज करती है तो उस वक्त बच्चे क्या कहेंगे हम कि क्या हो रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चल के आगे बच्चे मैंने आगे बताना है आपको अच्छे से, ये अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी, तो बच्चे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास हो रही है। ठीक है, आगे बच्चे हम बात कर लेते हैं नंबर 4 इसके यूनिट्स की। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे ये आपने याद रखना, ये इसके यूनिट आगे, अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। मैं पहली लाइन रब कर रहा हूँ, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से बच्चे अगर हम देखो ये आगे यूनिट हमारे पास, यूनिट एक्सेलरेशन के जो होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे इसके डायमेंशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ए, दिस इज इक्वल टू बच्चे किसके बराबर रहेंगे, देखो मास तो है नहीं है तो m की पावर 0 ही रहेगा, l की पावर 1 आ जाएगा एंड t की पावर -2 रहेगा। मैंने बता रखा है बच्चे, कैसे देख लो, ये मीटर है तो मीटर के लिए l की पावर हम 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो l की पावर 1 एंड t की पावर -2 आ जाएगा। तो बच्चे ये था हमारे पास एक्सेलरेशन के ऊपर क्या है, वेक्टर है, किस तरीके से पॉजिटिव किस तरीके से नेगेटिव होती है। अभी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं टाइप्स। नंबर 1 टाइप्स के बच्चे हम बात कर लेते हैं। टाइप्स, नंबर 1 जो बच्चे रहेगी वो रहेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, चलिए बच्चे इसकी बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ body is said to be uniform, is said to be uniform if बच्चे देखना, हम किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होती है उससे कब कहते हैं यूनिफॉर्म है, अगर क्या होगा, इफ इट्स चेंज ऑफ वेलोसिटी
बाई एन इक्वल अमाउंट, बाई एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा होता है, बॉडी की जो वेलोसिटी अगर वो इक्वल अमाउंट से चेंज होती है, हर बार इक्वल अमाउंट से बदल रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। बच्चा आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जांपल से मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट अस सपोज ए बी सी हमारे पास ये हैं पोजीशन से, ए से बी और बी से सी। मान लो यहाँ से यहाँ तक बच्चे हमारे पास 10 किलोमीटर, हम मान लेते हैं लेट अस सपोज 10। अच्छा बच्चे मान लेते हैं यहाँ से ए पॉइंट पर जो बॉडी की वेलोसिटी थी, मान लो वो थी हमारे पास 10 किलोमीटर पर हावर की थी, ठीक है। ए से बी तक जो बॉडी गई, बच्चे देख लो हम ना चेंज इन वेलोसिटी ही समझ रहे हो, और ए से बी तक बॉडी ने जो टाइम लिया वो तो बराबर ही मैं रखूँगा, मान लो 10 मिनट ही लेती है बॉडी, ठीक है। और जो बॉडी बी से सी गई, ऐसा बच्चे अच्छा बी पर जो बॉडी पहुंची, ए पर उसकी ये वेलोसिटी थी, जब बॉडी बी पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी बच्चे हो चुकी थी 5 किलोमीटर पर हावर की, ठीक है। और जब सी पर पहुंची तो 0 किलोमीटर पर हावर की स्पीड रह गई थी, वेलोसिटी रह गई थी बॉडी की। और बी से सी तक भी कितना ही टाइम लगता है भाई, 10 मिनट ही लगे। अभी देखो बच्चे टाइम तो यहाँ पर बराबर दिया हुआ है हमें, बट अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू -5। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर फाइनल माइनस इंशन निकालें 0 माइनस 5 दिस इक्वल टू -5। तो बच्चे ये जो -5 दोनों केसेस में आ रहे हैं, देखो ये भाई इक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी बदल रही है। फाइनल माइनस इंशियल करके हमने देखा दोनों केसेस में तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही थी वो सेम है। तो बच्चे ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी बच्चे हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अब हम ये हो गया है, अभी हम नेक्स्ट बच्चे बात करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी की, वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी वेरिएबल एक्सेलरेशन की वजह हम बात करेंगे अभी। वेरिएबल तो बच्चे हम कब कहेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी the acceleration of a body is said to be variable if it change if its change in velocity by an unequal amount। बच्चे यहाँ पर unequal याद रखना, change in velocity by an unequal amount, change in velocity by an unequal amount in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, अलग अलग जगह पर जब हम चेंज इन वेलोसिटी चेक करते हैं अलग अलग पोजीशंस के ऊपर बच्चे, तो वो बराबर नहीं आती है। जब बराबर नहीं आएगी, इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास बच्चे अगर सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, कैसे एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी में, वो हो रही है बच्चे वेरिएबल एक्सेलरेशन। बच्चे देखो हमारे यहाँ तो है ही वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है, पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास क्या रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बच्चे रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, वो वेरिएबल ही रहती है। ठीक है बच्चे, आपने याद रखना है कि जो वेलोसिटी बदलती है ना अलग अलग इंटरवल के अंदर, वो कभी भी सेम नहीं रह सकती है। ठीक है बच्चे, तो अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन नंबर 3 है बच्चे हमारे पास। हम इसको क्या डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ एज द रेशियो ऑफ किसके पीछे रेशियो लेंगे? एज अ रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity to the total time taken, to the total time taken। ओके बच्चे, टोटल वेलोसिटी के अंदर चेंज कितनी हुई है और उस दौरान कितना टाइम बदला है, तो हम बच्चे देखेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितनी आई है। तो जो टोटल होगा ना बच्चे, देखो मान लो इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज, हमारे पास मान लो बच्चे हमने कोई दो पोजीशंस अपने माइंड में रख ली और हम इन दोनों के बीच में एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा, एक पोजीशन की हमारे पास v1 वेलोसिटी बी द वेलोसिटी बी द velocities and t1 and t2 be the time, be the, ऐसे बच्चे हम लिख सकते हैं v1 ओके बी द टाइम, देन एवरेज एक्सेलरेशन बच्चे क्या रहेगी हमारे पास? एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बच्चे चेंज इन टाइम भी आप लिख सकते हो कि कितना टाइम चेंज हुआ है, ठीक है ना? तो नहीं तो आप टाइम भी लिख सकते हो, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम। तो बच्चे देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मैं यहां से रब करता हूं इसको। देखो एवरेज एक्सेलरेशन को बच्चे हम क्या करेंगे, ए के ऊपर इस तरीके से बार डाल के इसको डिनोट करेंगे। ए के ऊपर बार एक्सेलरेशन तो है ही बच्चे इस तरीके से ना, ये आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो बच्चे चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय, बच्चे टोटल टाइम निकालना है। लेट अस सपोज बच्चे 4 बजे गाड़ी का टाइम था, मान लो t1 हमारा है 4 PM और t2 हमारा है 4:30 PM। तो बोलूँ टोटल टाइम कितना लगा, तो बच्चे आधा घंटा लगेगा। वो निकलेगा कैसे? तो हम 4:30 माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, यानी t2 माइनस t1 करेंगे। ओके, t2 माइनस t1 करेंगे। बच्चे इसको हम लिखते हैं डेल्टा v और इसको हम लिखते हैं डेल्टा t। तो बच्चे ये जो फार्मूला हमारे पास है, ये हमारा आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास। वेरी वेरी सिंपल बच्चे, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है इसको समझना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, जितनी वेलोसिटी बदली है उसको आप टोटल टाइम कितना बदल गया आपके पास, टोटल टाइम कितना लग गया आपके पास, इन दोनों की रेशियो ले लो तो बच्चे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ओके, एंड लास्ट वाले बच्चे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सी होती है। लास्ट डेफिनेशन है बच्चे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सी होती है। नंबर 4 था बच्चे हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, चलिए बच्चे इसका स्टार्ट कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस को। तो बच्चे लास्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है बच्चे, मैंने इंस्टेंटेनियस का वर्ड आपको पहले ही बता दिया, जिसमें बहुत छोटा टाइम होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, द एक्सेलरेशन the acceleration of a body the acceleration of a body for a particular instant of time, जो बच्चे एक्सेलरेशन बॉडी में कब होगी, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज, इसको बच्चे हम क्या कहेंगे, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन बच्चे इसको हम कहेंगे। ओके, अभी बच्चे इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो। एक तो ये वाली डेफिनेशन आगे समझाना बच्चे इतना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पहले आपको काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए आपको बता दूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हो, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आप इसको देखोगे तो जो एक्सेलरेशन आपको गाड़ी में नज़र आएगी, जो एक्सेलरेशन आपको गाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपकी गाड़ी चल रही है, आपने पुश किया एक्सेलेटर को, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, वो जितनी उस वक्त चेंज आ जाएगी वही चेंज आपके बच्चे कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। काफ़ी टाइम तक गाड़ी चलती रहेगी वो बात नहीं, जैसे ही गाड़ी की स्पीड बदली, जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हुई तो आपने चेक कर लेना कितनी चेंज आ गई है वेलोसिटी, वही बच्चे आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी। ओके बच्चे, इसको हम और क्या डिफाइन करते हैं, एक तो बच्चे ये डेफिनेशन आ गई, दूसरी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ किसके बच्चे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन, कब बच्चे, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब बच्चे टाइम किसको अप्रोच करेगा, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। नाउ क्या होगा बच्चे, देखते रहना, ए एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन बच्चे बराबर हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बच्चों को पता है इसको हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी हम इसको लिखते हैं। ओके बच्चे, तो ये जो फार्मूला हमारे पास लास्ट में डेवलप्ड हुआ ये वाला, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके बच्चे, मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं ये क्या क्या बोल रहा है बच्चे। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चे हमने क्या लिखा था, हम वो दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द एक्सेलरेशन ओके ऑफ अ बॉडी। ओके, आप लिख सकते हो तब तक ये डेफिनेशन। तो अच्छा बच्चे, ये डी वी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है बच्चे, फर्स्ट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी को बच्चे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रखना, वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो आप निकालोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। आल्सो बच्चे एक चीज़ आपने और याद रख लेनी है, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू को पुट करूँ तो आपको याद होगा v बराबर था डी एक्स बाई डी टी के, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डी स्क्योर बन जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में बच्चे क्या आ जाएगा, डी टी का स्क्योर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, इसको सेकंड ऑर्डर भी बच्चे कहते हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो बच्चे याद रखना है आपने, वेलोसिटी को, ये एक्सेलरेशन को हम और क्या कहते हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है किसका, पोजीशन का, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का। ओके बच्चे, ये हमारे पास था सारा एक्सेलरेशन के बारे में, एंड टू मोर थिंग्स ना वो भी हम देख लेते हैं। आई होप कि बच्चे आपने ये लिख लिया होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव की बच्चे मैंने पहले बात कर ली है, बट थोड़ा सा आपको मैंने समझाना है, फिर हम आज का लेक्चर अपना यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बच्चे कब होती है, मैंने पहले ही आपको बताया, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, जब बच्चे इंक्रीज करेगी ना, देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उसके एक्सेलरेशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, छोटी सी तो बच्चे बात थी, तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जैसे बच्चे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, चेंज इन वेलोसिटी निकालने में, तो हमने देखा -5 आ रहा था, तो ये -5 है तो ये तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो बच्चे हम क्या कहेंगे, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी
व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज, जब बच्चे डिक्रीज करेगी, देन इट्स एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन को बच्चे हम क्या कहेंगे, देन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसके बच्चे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, ये क्या है भाई, नेगेटिव है। ओके, रिमेंबर इट, देन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आल्सो बच्चे इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन भी बच्चे हम इसको कहते हैं। ओके, रिमेंबर इट, RETADATION, रिटार्डेशन। और बच्चे और वर्ड इसका एक और है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ आर। बच्चे हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लो आप, आर बच्चे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। और क्या कहा जाता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चे डी एक्सेलरेशन। बच्चे ये वर्ड है, आई विल चेक इट, क्रॉस चेक बच्चे मैं कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। ओके बच्चे ये ठीक है, ये है DECERA, मैं बच्चे दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार, ये है DECELERATION। तो बच्चे अपने याद रखें, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है तो पॉजिटिव होती है। बच्चे ये था हमारे पास जो डेफिनेशन हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बाद की। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रहेगी हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, फिर बच्चे हम आगे सिलेबस अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।